राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के 5वें अध्याय से कर्मयोग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 5 से श्लोक 16 में बताया गया है, ज्ञाने ज्ञानेनम तु तद्ज्ञान येषा नासीतात्मनं तेमा तेषामादित्वञ्च प्रकाश्यत तत्परम। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्व ज्ञान फलेनम ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ततः न हि ज्ञानेनम सदृश्यम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, बहुना जन्माते ज्ञानवंत प्रभन्ते। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पुण्यतः कृष्ण भावना भावित है। ऐसे ही परमाणविक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण परमाणविक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है कि ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने ईश्वर के प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने 2वें अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यवस्थित है और भगवान भी व्यवस्थित है। ये सब भूतकाल में व्यवस्थित थे, संप्रति भी व्यवस्थित है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यवस्थित बनी रहेगी। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यवस्थित की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। श्लोक 17 में बताया गया है, भक्तों,
तत्वबुद्धिनं तत्त्व आत्मनः तत्त्वनिष्ठा तत्त्वपरायणं गच्छन्ति आवृतं ज्ञानः निर्धुनत कल्मषः। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तब वह पुण्य ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यदि समस्त वेदों का भी अभिमत है, परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परम तत्व की प्रकाष्ठा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मम परमंतरमान्यतम किंचिदं ध्वजम्। कृष्ण निरंकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठानम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है, परम तत्व है, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है। अर्थात जो पुण्यतः कृष्ण भावना भावित है, उसके सारे कल्मष धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत, एक साथ एकता तथा विभिन्नता और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। राधे राधे भक्तों।